एक गांव था जिसे हसनापुर कहा जाता है। वहां पर मधु नाम की एक टीचर थी। जहां पर मधु स्कूल में समय से पहुंच जाते थे और डेली हसनापुर स्कूल में बैठ करके बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। प्यारे बच्चों, एक एक दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चक्कू आठ, दो पंचे 10, दो छंग 12। इतनी बात पर वहाँ की एक मधु थी। मधु के साथ उनकी एक सहेली आया करती थी जिसका नाम था सपना, और उन्हीं के साथ एक नाम थी कोकिला। कोकिला भी स्कूल आया करती थी। जो मधु तो पढ़ने में तेज थी, मगर कोकिला बहुत होशियार लड़की थी। वैसे बात करें तो मधु आए दिन सपना को खड़े करके पूछती थी, बताओ दो दो चार होते हैं या नहीं? जी होते हैं, तो साफ सी देती थी। और जब यही बात कोकिला से पूछती थी तो कोकिला चुप हो जाती थी, जिससे मधु नाराज होकर के कोकिला की धुनाई करती थी। ये बात मधु की अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, इस बात से काफ़ी नाराज थी। और फिर क्या था, कोकिला कस के पढ़ के घर से गई। और फिर क्या था, जो ही मधु ने पूछा, कोकिला ने एक साँक में सुना दिया और फिर कहा, जी देखिए मैं कितना पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ करके ही आई हूँ, क्योंकि आप मुझे कमज़ोर समझती थी। क्या सपना ही पढ़ने में सबसे तेज है? मैं तेज नहीं बन सकती। इस बात पर हंसी आने लगी और सभी बच्चे हंसने लगे। फिर क्या था, देखिए किस तरीके से कोकिला नाराज होकर के मधु से क्या कहा। मधु से कहा, आप अध्यापक हैं, आए दिन मुझे टार्चर किया करती हैं, जो गलत है, क्योंकि हम तो आपको सुनाते हैं। जी, क्योंकि मैं पढ़ने में काफ़ी तेज थी, क्योंकि सपना दीदी सब कुछ आपको सुना देती थी, इसलिए हम चुप हो जाते थे। परंतु अब मैं समझ गई, क्योंकि आप हमें व्यक्तिगत टॉर्चर करती थी। नहीं, ऐसा नहीं है सपना जी, आपको ना तो मैं टॉर्चर करती थी और ना ही कोकिला जी आपको। और इस बात के लिए मधु ने खड़े होकर के सभी से सॉरी कहा और कहा, बच्चों आज डेली पढ़ने आए और सबसे अच्छे सबसे तेज बने। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा, स्कूल में समय से जाइए, सब लोग पढ़िए। इसी के साथ सभी से टाय टाय बाय बाय करते हुए सभी को ढेर शुभकामनाएं दी। जी देखते रहें